मेरा नाम रमेश है। उस समय मेरी उम्र 25 साल थी जब मैं एक बड़ी कंपनी के मालिक के यहाँ काम करता था। मेरे मालिक की उम्र लगभग 60 साल थी। मैं कई सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था। मेरे मालिक अकेले ही रहते थे। उनके आगे और पीछे कोई नहीं था। लेकिन मालिक एक बहुत ही गंदे इंसान थे। पैसे होने के कारण मालिक हमेशा जवान लड़कियों औरतों को अपने बंगले पर बुलाया करते थे। उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, लेकिन हरकतें ऐसी थी कि मानो 25 साल के हो। मगर मुझे इससे क्या, मैं तो बस अपने काम से मतलब रखता था, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं मालिक के मामले में ज्यादा बोलता तो मालिक मुझे नौकरी से तुरंत ही निकाल देंगे और मेरे ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने इस बुढ़ापे में एक 22 साल की लड़की से शादी कर ली। और फिर जब मैंने अपने मालकिन को देखा तो बस देखता ही रह गया। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लंबे लंबे बाल और दूध के समान गोरा रंग, मानो कोई परी हो। उसे देखने के बाद मैं सोचने लगा कि मालिक की किस्मत भी कितनी अच्छी है। उन्हें 60 साल की उम्र में इतनी जवान लड़की मिली है। काश मेरी भी शादी इस तरह की लड़की से हो जाती। लेकिन यहाँ तो मालिक के ही मजे थे, जो उन्हें इस बुढ़ापे में इतनी खूबसूरत लड़कियों का मजा मिल रहा था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, न जाने इस बेचारी लड़की की क्या मजबूरी होगी जो इसने इस बुढ़े से शादी की। इस बुढ़ापे में आखिर भी मेरा बुढ़ा मालिक उसको कैसे खुश रखेगा। मेरे मालिक ने मुझसे आकर कहा, तेरी मालकिन दूसरे कमरे में बैठी है, जाकर मेरा कमरा सजा दे। आज मेरी सुहाग रात है। इतना कहकर वह हंसने लगा और कहा, मेरे लिए अच्छा सा केसर पिस्ता बादाम वाला दूध भी बना दे, जिससे मुझे ताकत मिल सके। मैंने मालिक का कमरा सजा दिया। आज मेरे मालिक और मालकिन की सुहागरात थी। अगले दिन जब मालिक काम से बाहर चला गया तो मालकिन घर पर अकेले थी। मैं बस चाहता था किसी भी तरीके से वो मुझे एक बार मौका दे दे, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। काश मैं भी उसके साथ वह सब कर पाऊं। इस चक्कर में मैं उनके पास गया तो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, कोई काम है? मैंने कहा, नहीं मालकिन, काम नहीं है, बस मैं पूछने आया था, आपको किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है? आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। वह बोली, जरूरत तो है, लेकिन क्या तुम मेरी जरूरत पूरी कर पाओगे? मैंने कहा, मैं कुछ समझना नहीं, क्या कह रही है? कहने लगी, तुम अभी जाओ, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। मालकिन की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ दिन बाद मेरी बात बन सकती है, क्योंकि मेरा मालिक तो बुढ़ा है और ये जवान और खूबसूरत है। मुझे यकीन था एक ना एक दिन मेरी भी बात जरूर ही बन जाएगी। अगले दिन मालिक जब रात में सो गए तो मैंने देखा कि वह छत पर खड़ी थी। मैं उनके पास चला गया, उनसे कहा, मालकिन आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? तो मुझसे कहने लगी, तुम मुझे मालकिन मत कहो, मैं तुम्हारी ही उम्र की हूँ। मैंने कहा, पर हाँ, पर आप मालिक की पत्नी हैं तो मालकिन ही हुई ना। अगर आप मना कर रही हैं तो मैं नहीं कहूंगा। आप बताइए मैं आपको क्या कहूँ? बोली कि मेरा नाम काजल है और तुम मुझे काजल कहकर बुलाओ। तो मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा, आप इतनी रात में यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? तो कहने लगी, क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं अपनी मामा के यहाँ रहती थी और मामा ने सिर्फ 10 लाख के लिए मेरी शादी इस बुढ़े से कर दी। शादी को लेकर मेरे बहुत ही अरमान थे, मुझे कोई जवान हैंडसम लड़का मिलेगा। लेकिन 60 साल के आदमी के साथ मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे सारे अरमान टूट गए। मैंने सोचा था कोई जवान लड़का से मेरी शादी होगी जो कि मुझे बहुत ही खुश रखेगा, मेरे सारे अरमानों को पूरा करेगा। लेकिन इतना कहकर मालकिन रोने लगी। मैंने कहा, आप रोइए मत, आपको रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब मालकिन कुछ शांत हुई और फिर मुझे कहने लगी, मैं क्या बताऊं तुम्हें, कल मेरी पहली सुहागरात थी, लेकिन मुझे उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे करीब आया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और आज रात भी दूध पीकर सो गया। उसे तो समझना चाहिए कि मैं जवान हूँ, मुझे तो प्यार चाहिए ही ना। जब मालकिन मुझसे ये सब कह रही थी तो मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वह मुझे कहने लगी, मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? मैंने कहा, बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी बात सुनकर वह शर्मा गई
और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब उसने मुझे छुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वह कहने लगी, तुम उस दिन कह रहे थे ना, अगर मुझे कोई जरूरत होगी तुम पूरा करोगे। तो क्या तुम सच में मेरी जरूरत पूरा करोगे? मैं समझ गया था वो मुझे क्या कह चाहती है, और आखिर में मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। एक बार बताओ तो सही। मेरे मुंह से यह सुनने के बाद मेरे गले लग गई और कहने लगी, मेरा वह सब करने का बहुत ही मन कर रहा है। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, जवान हो, हैंडसम हो। मैंने कहा, मुझे भी तुम बहुत ही पसंद हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी, और तब से आज तक तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। उसके हम दोनों वही छत पर अंधेरे में एक दूसरे की बाहों में समा गए, और फिर हम दोनों के बीच वह सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। मुझे तो बहुत ही मजा आया था, और वह भी मेरे साथ बहुत ही खुश थी। उसके चेहरे और आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। वह मुझे कहने लगी, तुमने मुझे खुश कर दिया। क्या तुम रोज मेरे साथ ऐसे ही करोगे? मैंने कहा, मैं रोज तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगता है। कब से मैं तुम्हें चाहता था, पर तुम्हें बात बता नहीं सकता था कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। अब वो मेरी बात सुनकर गुनगुनाने लगे, अब तो रोज मेरे और मालकिन के बीच में वह सब होने लगा। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था। अभी तक उस बुढ़ा मालिक को कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता। एक दिन वो मुझे कहने लगे, रमेश, अब मुझे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं, और कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां पर कि हम दोनों को इस तरह छुप छुप कर ना मिलना पड़े। एक ऐसी जगह जहां पर किसी की बंदिश ना हो, सिर्फ मैं और तुम हो, हम दोनों का प्यार हो, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के हो। क्योंकि किसी दिन अगर तुम्हारे मालिक को पता चल गया कि मेरे और तुम्हारे बीच में यह सब चल रहा है, तो वह हम दोनों की जान से ही मार देगा। मैंने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या करूं? तब उसने कहा, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं और फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना रह ना पाऊंगी। इससे पहले कि मेरे उस बुढ़े पति को यह सब पता चले और वह हम दोनों को जान से मार दे। हम लोगों को इस बारे में सोच लेना पड़ेगा। अब मैं उसको लेकर गांव आ गया। पहली बार मुझे किसी लड़की से दिल से प्यार हुआ था, और उसके साथ वह सब करने का मन हुआ था। आज मैंने उसे पा लिया, और वह पूरी तरह से सिर्फ मेरी हो गई थी। मैंने उसे शादी करके अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। हम दोनों खुशी खुशी एक साथ गांव में रहने लगे। मालिक मुझ तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मैंने उन्हें कभी अपने इस गांव के बारे में नहीं बताया था। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।